Good morning, dear students. Welcome to our EVS class. Students, in our previous lectures, we have discussed our fourth chapter. That's name is A Visit to the North. है ना? पिछले लेक्चर में हमने अपना फोर्थ चैप्टर डिस्कस करना स्टार्ट किया था, A Visit to the North. अपना जो इंडिया है, अपना जो कंट्री है, उसके जो नॉर्थ स्टेट्स हैं, है ना, उसका जो लैंड फॉर्म है वो उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड प्लेन्स इन द नॉर्थ. ठीक है. सो लास्ट लेक्चर में हमने जो हिली एरिया है अपने नॉर्थ इंडिया के, कौन कौन से स्टेट्स हैं, है ना, कौन से हिल्स वहाँ पर प्रेजेंट है, तो जो माउंटेन वहाँ अपने नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंट है, द हिमालय, उसको हमने थ्री जो पार्ट्स थे उसमें कैटेगराइज किया था, है ना, पढ़ा था. अब वो जो तीनों पार्ट्स थे हिमालयन रेंज के, उनकी जो स्पेशलिटी थी वो हमने पढ़ी कि क्यों हमने किस बिहाफ पर हमने उनको थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया है ना. और वो थ्री पार्ट कौन कौन से थे जो हमने पढ़े थे? द ग्रेटर हिमालय, अदर नेम ऑफ द ग्रेटर हिमालय इज द हिमाद्री रेंज, है ना, and second one is the middle Himalaya. The other name of the middle Himalaya is Himachal range. कौन सा था? The middle Himalaya और the Himachal range. ठीक है. अब देखिए थर्ड जो था the outer Himalaya, उसका नाम क्या था? the outer Himalayas का अदर नेम क्या था? the शिवालिक रेंज. ठीक है. अब इन थ्री रेंज में जो हमने हिमालय को डिवाइड किया था, वहाँ के लैंडफॉर्म के बारे में हमने पढ़ा, वहाँ की जो वेजिटेशन है यानी कि किस टाइप के जो प्लांट्स हैं वो वहाँ प्रेजेंट है, वो हमने पढ़ा. कैसे कौन कौन सी जो रिवर्स हैं वो वहाँ ओरिजिनेट होती हैं, मेनली जैसे हिमाद्री रेंज की हमने बात की थी, है ना, द ग्रेटर हिमालय की जो हमने बात की थी कि वहाँ की जो हिल्स होती हैं वो स्नो से कवर्ड होती हैं. ठीक है. और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्लेशियर से कई सारी जो रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, है ना, जो अपने इंडिया के अंदर फ्लो करती हैं, जिससे हमें इरिगेशन के लिए और अदर जो पर्पस हैं उनके लिए वाटर की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है. ठीक है बच्चों. आज हम सेकेंड लैंडफॉर्म ऑफ आवर नदर्न कंट्री, अपने नॉर्थ इंडिया का जो सेकेंड लैंडफॉर्म है प्लेन. सेकेंड कौन सा था? प्लेन, मैदानी भाग, है ना. लैंडफॉर्म वहाँ का कैसा है? प्लेन. सो आज की क्लास में हम प्लेन्स इन द नॉर्थ की बात करेंगे. ठीक है. अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर जो प्लेन पार्ट है, जो प्लेन लैंड पार्ट है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे वो बना, है ना, क्या क्या वहाँ की क्वालिटीज हैं, कहाँ से कहाँ तक वो लाई करता है, ले होता है ना, फैला हुआ है. ठीक है. वो सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. अब देखिए जो अपना नॉर्थ इंडिया का प्लेन है उसको हम इंडो गैंजेटिक प्लेन भी बोलते हैं. ठीक है. इंडो गैंजेटिक प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोस्टली जो यहाँ का प्लेन है, जो मैदानी भाग है, वो अपनी जो गंगा रिवर है उसके जो बेसिन्स हैं उससे बना हुआ है. ठीक है. अब रिवर बेसिन क्या होते हैं? एक नई टर्म हमें यहाँ सुनने को मिलेगी. बच्चा, रिवर बेसिन्स वो लैंड होती है, वो एरिया होता है जो रिवर्स जो है वो ड्रेन्ड करके लाती हैं अपने साथ, जब वो फ्लो करती हैं हिल्स से तो उनके साथ में सैंड और अदर मिनरल्स, है ना, वो लाती हैं और जो लैंड है वहाँ पर उसको छोड़ती हैं. ठीक है. अब वो मिनरल्स उस सॉइल के लिए, किस उस लैंडफॉर्म के लिए क्यों यूजफुल होते हैं? क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं. जो रिवर्स आई हैं हिली एरिया से, सो माउंटेन से जब वो निकल के आ रही है तो हिल्स से डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स उनके साथ फ्लोट होते हैं, फ्लो करके आते हैं. ठीक है. अब जैसे ही वो लैंड पर फ्लो करना स्टार्ट करती है, जमीन पर बहना स्टार्ट करती है, तो नियर बाय जो एरिया होता है वहाँ पर वो मिनरल्स उस सॉइल में ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ की जो सॉइल है जहाँ ये रिवर्स फ्लो करती हैं वहाँ की सॉइल क्या होगी? फर्टाइल होगी, है ना. सो जो अपना इंडो गैंजेटिक प्लेन है या नॉर्दर्न प्लेन है, उसको हमने मेनली थ्री बेसिन्स में डिवाइड किया है. ठीक है.
अब रिवर बेसिन मैंने बता दिया कि वो लैंड या वो एरिया ऑफ लैंड होता है जो एक रिवर ड्रेन करके लाती है, ठीक है, समझ आया। अब देखिए जो अपने नॉर्थ प्लेन्स हैं उनको हम 3 बेसिन्स के थ्रू पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इंडस बेसिन, सेकंड इज गंगा बेसिन एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि इन बेसिन्स के नाम हमने किस बेस पे दिए हैं, किस बेस पे डेराइव किए हैं इनके नाम। हमने इनके नाम जो है वो डेराइव किए हैं वहां फ्लो करने वाली रिवर्स के बेस पर, ठीक है। सबसे पहला जो है इंडस बेसिन, उसकी हम बात करते हैं। देखिए अपने नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन है वो ओवरऑल अपने नॉर्थ वेस्ट जो स्टेट है पंजाब, वहां से नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम तक फैला हुआ है ना। जैसे हमने हिल्स की बात की थी तो लद्दाख से लेके असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ वो जो ईस्टर्न जो अपने स्टेट्स थे वहाँ तक स्प्रेड था। वैसे ही जो प्लेन है वो भी पंजाब से लेके असम तक। अगर सबसे वेस्ट की तरफ हम नॉर्थ का जो स्टेट बात करें, नॉर्थ वेस्ट स्टेट पंजाब, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है असम, वहाँ तक अपना इंडो गैंजेटिक जो प्लेन है वो स्प्रेडेड है, लाई करता है, फैला हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट जो बेसिन है यहाँ का इंडस बेसिन, ये मेनली अपने इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में आता है, लाइज है। लद्दाख से स्टार्ट होता है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। मेनली जो इंडस बेसिन है वो नॉर्थ इंडिया के इन स्टेट्स के अंदर क्या होता है, फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो रिवर है वो मेनली कौन सी फ्लो करती है, सतलुज, है ना। और सतलुज रिवर कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, हिमाद्री रेंज में। इंडस, सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, है ना। हमारे जो हिमाद्री रेंज थी, हिमालय के द ग्रेटर हिमालय, वहाँ ग्लेशियर्स से ओरिजिनेट हुई थी और वो फ्लो करते हुए इन स्टेट्स में फ्लो करती है सतलुज। और इसके साथ जो इनके सतलुज के अलॉन्ग में जो हेल्प रिवर्स है लाइक रावी, झेलम, चिनाब, वो भी इन स्टेट्स में मेनली पंजाब एंड राजस्थान में जो है वो फ्लो करती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक स्पेशल चीज है इस बेसिन के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो ये कि ये जो बेसिन है या प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया है, ये क्रॉप कल्टीवेशन के लिए यूजफुल है ना। दूसरा, यहाँ पर डिफरेंट जो रिवर्स हैं, सो उन पर जो डैम्स बने हुए हैं उनका मल्टीपर्पज डैम्स हैं। उनसे डैम्स से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, है ना। कई सारे पावर प्लांट्स इन डैम्स के थ्रू चलते हैं, ठीक है। सो सतलुज जो रिवर है उस पर एक मल्टीपर्पज डैम है, इंडिया का लार्जेस्ट डैम भी है, भाखरा नांगल डैम, जो बना हुआ है कौन सी रिवर पर, सतलुज पर। और कौन से प्लेन पार्ट में आता है, कौन से बेसिन में आएगा, इंडस बेसिन में, ठीक है। अगर आप सब इंडस बेसिन के बारे में बात करें तो रिवर्स की हम बात करेंगे तो ये रिवर्स यहाँ फ्लो करती है। दूसरा, यहाँ का जो फेमस एक स्पेशल डैम है, मल्टीपर्पज डैम है, भाखरा नांगल डैम, जो कि कौन सी रिवर पे बना हुआ है, सतलुज, ठीक है। सेकंड बेसिन की अगर हम बात करें, दैट इज गंगा बेसिन। सेकंड बेसिन कौन सा है अपना, गंगा बेसिन। गंगा बेसिन जो है, जिन स्टेट्स में गंगा फ्लो करती है वहां जो एरिया होगा या पैच ऑफ लैंड होगा वो क्या होगा, गंगा बेसिन होगा। कौन से स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। 3 स्टेट्स में जो गंगा रिवर है वो फ्लो कर रही है, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। अब देखिए यहाँ की क्या स्पेशल थिंग है गंगा बेसिन की। गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से ग्लेशियर से, गंगोत्री, है ना। हिमाद्री रेंज का जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से जो गंगा रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब त्रिवेणी संगम है इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम एक वो प्लेस होता है या वो प्लेस है जहां पर 3 रिवर्स जो है वो कॉन्फ्लुएंस होती है, मिलती हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। गंगा फ्लो कर रही है,
वहां पर गंगा को यमुना और सरस्वती जो रिवर है वो ज्वाइन करती हैं, ठीक है। इसलिए हमने उस प्लेस को क्या नाम दे दिया, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, जहां पर 3 नदियां एक दूसरे से ज्वाइन हुई हैं, मिली हुई हैं, मिल रही हैं, ठीक है, समझ आया। थर्ड जो बेसिन है वो है ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब देखिए इंडिया के अंदर जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो एक नैरो स्ट्रिप की तरह ही है, बिल्कुल जो अपना असम है वहां पर इसका जो पार्ट है वो सिचुएटेड है। ओनली स्टेट्स की बात करें ब्रह्मपुत्र बेसिन की तो ये असम जो स्टेट है वहां पर ये लाई होता है, लगता है। यहाँ की जो रिवर है वो कौन सी है, नाम से देखिए ब्रह्मपुत्र बेसिन, हमने उसको क्यों बोला, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र रिवर से बना हुआ बेसिन था, इसलिए हमने उसको क्या बोला, ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है या ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से। रेंज तो देखो हिमालय की कौन सी है, वहां पर हिमाद्री रेंज ही है, बट ये ओरिजिनेट जहां हो रही है वो कौन सा प्लेस है, तिब्बत, ठीक है। इंडिया के अंदर ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है, देन असम से बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी हो जाती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। तो सिर्फ अपने इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के थोड़े से पार्ट से एंटर होते ही असम में एंटर होगी, असम से बे ऑफ बंगाल में वहां उसका एंड होगा, ठीक है, समझ आया। 3 बेसिन्स में हमने प्लेन्स को डिवाइड किया था। प्लेन्स की स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, ठीक है, समझ आया। कौन कौन से बेसिन्स थे, बेसिन्स क्या होते हैं, रिवर्स के थ्रू ड्रेन्ड आउट पैच ऑफ लैंड होता है जो अपने साथ बहुत से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेके आती है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, जब वो हिल्स से या माउंटेन से फ्लो करके लैंड पर आती है, ठीक है बच्चों। सो ये हमने जो सेकंड लैंडफॉर्म था प्लेन्स इन द नॉर्थ उसको डिस्कस किया। अब देखिए नॉर्थ इंडिया की जो पीपल है, वहाँ का वेजिटेशन है, वहाँ का जो कल्चर है, क्लाइमेट है, उन सब चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।